प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में एक बार फिर नोटबंदी के समर्थन में विस्तार से तर्क रखे। आज भी मोदी ने इसे गरीबों के लिए उठाया गया कदम बताया। 8 नवंबर को जब से मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, तब से वो लगातार बार बार यही कह रहे हैं कि ये कदम उन्होंने गरीबों के लिए उठाया है और अमीरों की नींद उड़ा दी है, खासतौर से उन अमीरों की जिन्होंने ब्लैक मनी जमा करके रखा है। आज भी पीएम ने मन की बात में कहा, अब गरीबों का जीवन सुधारने के लिए ही उन्होंने देश को कैशलेस बनाने की तरफ यह बड़ा कदम उठाया है। इधर कांग्रेस का आरोप है कि मोदी ने यह कदम सिर्फ खुद को गरीबों का मसीहा साबित करने के लिए उठाया है ताकि वो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत सके। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल यहां तक कह गए कि नोटबंदी का ज्यादा नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनके धर्म में ब्याज लेना और देना हराम माना जाता है। यानी नोटबंदी की राजनीति आप देख लीजिए, आज अमीर गरीब से हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या मोदी ने वाकई नोटबंदी को अमीर गरीब की लड़ाई बना दिया है? और कांग्रेस ने क्यों कहा नोटबंदी से मुसलमान ज्यादा परेशान है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा। पहले दिन मैंने कहा है कि तकलीफ होगी, जो बड़े बड़े हैं उनको बड़ी बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन छोटे छोटे लोगों को छोटी छोटी तकलीफ तो होगी। चलिए अब जरा देख लीजिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं इस नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान हैं क्योंकि ज्यादातर मुसलमान बैंक अकाउंट नहीं रखते, वो सूद नहीं खाते, इसीलिए वो बैंकों में अकाउंट नहीं रखते और इसीलिए सबसे ज्यादा मुसलमान परेशान है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से सैयद शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, मेरे साथ यहां स्टूडियो में इकोनॉमिस्ट एसके सरकार साहब हैं और मेरे साथ थोड़ी देर में मौलाना दहलवी भी जुड़ने वाले हैं, मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी, चेयरमैन अंजुमन मिनाज रसूल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शाहनवाज जी, 2-4 मोदी जी के बयान बता रहा हूं जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से, आपको भी याद होंगे। मोदी जी ने नोटबंदी का समर्थन करते हुए कहा था, वो कह रहे थे कि जब से मैंने ये नोट 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, अमीरों को नींद की गोली लेनी पड़ रही है और गरीब चैन की नींद सो रहा है। आपको याद होगा शाहनवाज जी ये बयान। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कड़क चाय की तरह है, गरीब मांगता है, उसको पसंद आता है, जबकि अमीर को इसका टेस्ट, इसका स्वाद पसंद नहीं आता है। उसके बाद से लगातार अमीरों की नींद उड़ गई, गरीबों के लिए मैंने ये फैसला लिया है, ये बार बार मोदी जी कह रहे हैं। पुअर जो है, गरीब लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। शाहनवाज जी, साफ तौर पे मोदी जी ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने गरीबों के लिए कदम उठाया। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अपने आप को गरीबों का मसीहा साबित करना चाहते हैं मोदी जी, इसीलिए इसे गरीबों अमीरों की लड़ाई बना रहे हैं। शाहनवाज जी जवाब दीजिए। देखिए, ये गरीबों की या अमीरों की लड़ाई नहीं है, ये काला धन रखने वाले और काला धन जिनके पास सफेद धन है उनकी लड़ाई है। जो लोग भी इस देश में काले धन के खिलाफ हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। और इसमें विपक्ष में भी कई दल, जैसे जेडीयू के नीतीश कुमार जी ने इसका समर्थन किया है और इस कदम को साहसिक कदम बताया है। नवीन पटनायक जी ने इसका स्वागत किया है। इसलिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि अगर काला धन को देश से समाप्त करना है तो थोड़ी दुश्वारी होगी। उस दुश्वारी का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में जब देश के नाम किया था तब किया, बाद में जहां भी वो जाते हैं इस पर जरूर चर्चा करते हैं। अब कांग्रेस इसको चुनाव से जोड़ रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं ताज्जुब में हूं, मैंने वो बयान देखा नहीं। मानक जी, आपने अभी बताया है कि मुसलमानों, इसको सांप्रदायिक भी किया जा रहा है कि ये मुसलमानों का नुकसान है। मुझे तो, मैं जितने मुस्लिम भाइयों को जानता हूं, चाहे वो बुनकर भी हों, आप जानते हैं कि मैं खुद 3 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूं और बुनकर गरीबों के क्षेत्र में काम करता रहा हूं। देश में जैसे आम गरीबों के पास अकाउंट नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ मुस्लिम भाइयों के पास भी ना हो, लेकिन मुस्लिम बैंक अकाउंट नहीं खोलते क्योंकि शरीयतन उनको नहीं खोलना चाहिए। ये बात मुझे लगता है इस तरह का तर्क कपिल सिब्बल साहब को नहीं देना चाहिए।
मुझे लगता है कि जितने पैनलिस्ट भी बैठे हैं, मुझे पता था शाहनवाज जी आप मुस्लिम दोस्त कपिल होंगे, सिब्बल के बयान पर आ जाएंगे। पास आपने अकाउंट देखिए नहीं मेरे है। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने शाहनवाज जी। ठीक है। आप मुझे पता था आप कपिल ये जो सिब्बल के है, बयान पे आ जाएंगे। मैं फिर से मैं कह ये रहा हूं कह आपसे रहा शाहनवाज जी, मैं मैं कह पूछ रहा लूंगा हूं कि अखिलेश जी से, वो जवाब देंगे। न करें। लेकिन शाहनवाज जी आपने जवाब नहीं दिया। हम ईमानदार और बेईमान बहुत कम सुन रहे हैं मोदी जी से और सरकार की तरफ से और बीजेपी नेताओं की तरफ से। हम अमीर गरीब ज्यादा सुन रहे हैं और कांग्रेस ये इसीलिए आरोप लगा रही है कि खुद को गरीबों का मसीहा आप साबित करने पे तुले हुए हैं, गरीबों के वोट अपनी तरफ करना चाहते हैं और इसीलिए इसे गरीब अमीर की लड़ाई आपने बना दिया है। पैसे जो देखिए, चाहे कोई जिनके पास देश को टैक्स देकर पैसे हैं, जिन्होंने गरीबों का हक नहीं मारा है, जो बहुत पैसे वाले भी हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, उनके खिलाफ सरकार नहीं है। हम सिर्फ काले धन वालों के खिलाफ हैं। चलिए, इसका मतलब मोटे तौर पे ये हो गया कि गरीब आमतौर पर ईमानदार होता है और सारे के सारे अमीर बेईमान होते हैं। अखिलेश जी अब ये बताइए, इसमें धर्म का एंगल कहां से आ गया? हमने ये नहीं कहा। हाँ चलिए, उसका मतलब मोटे तौर पे यही निकलता है। अखिलेश जी अब इसमें धर्म का एंगल कहां से आ गया बताइए? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा परेशान है, यानी राजनीतिक एंगल आप भी इसमें खोज रहे हैं यूपी के चुनाव में। सब लोग देखिए मैंने नहीं सुना उनका बयान कोई। सब लोग परेशान है, चाहे जिस धर्म का हो। और जो अभी आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब नहीं परेशान है, अमीर को परेशानी हो रही है, ये दोहरा बयान है, दोहरा चरित्र है बीजेपी वालों का। आपने किस ब्लैक मनी वाले को पकड़ा आज तक? एक बताओ, आज तक अभी भी आप ब्लैक मनी वालों को फेयर एंड लवली स्कीम दे रहे हो कि जिसके अकाउंट में पैसे जमा हो गए, अभी परसों डिक्लेयर किए हो कि हम आपको 50%, 60% पेनाल्टी लगा के आपके व्हाइट मनी कर देंगे। आपने कहते हो कि फला के पास पैसा है, ब्लैक मनी, इसलिए वो परेशान है, हमने रोक लगाया, रुपया बंद किया। अरे भाई, पकड़ोगे कब? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो सब आपके छत छाया में पल रहे हैं। कैशलेस की शुरुआत की आपने, बड़ी अच्छी बात थी। मोदी जी को आज कुशीनगर की जनसभा से यह भी ऐलान करना चाहिए, या बीजेपी के लोग बता दें कि उस जनसभा के जो भी 2 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए खर्च हुए होंगे, वो इन कैश पेमेंट हुए हैं कि कैशलेस पेमेंट हुए हैं? ये बताना चाहिए था। अखिलेश जी, मैंने शाहनवाज जी से मोदी जी के बयान पे पूछा, वो सिब्बल साहब के बयान पे बोलने लगे। मैंने आपसे सिब्बल साहब के बयान पे पूछा, आप मोदी जी के बयान पे बोलने लगे। रुकिए अखिलेश जी, मोदी जी के बयान पे आप बोल लीजिएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप कपिल सिब्बल के बयान पर भी बोलिए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं मुसलमानों को ज्यादा परेशानी हो रही है और यूपी में जाके ये बात कर रहे हैं। ये आप यूपी के चुनाव में क्या वजह है कि आप नोटबंदी में भी मुसलमानों का एंगल खोज रहे हैं? क्या वजह है ये? जरा सा मैं अगर यथार्थ आईना दिखाने लगता हूं बीजेपी के लोगों को, तो आप लोगों को तुरंत पीड़ा होने लगती है। मेरी सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ कि भाई कैशलेस की बात करते हो, आप बताओ ना, सोमनाथ जी बताएं या कोई बताए, बीजेपी का मोदी जी बताएं कि इस रैली में इतने रुपए खर्च हुआ। वो मैंने एटीएम से, पेटीएम से, अकाउंट टीएम बताते हैं, कैशलेस से पेमेंट कर दिया, ये बता दें। और देखिए, तीसरी बात, जहां से भाई शाहनवाज जी आते हैं, उसी जनपद, उसी प्रदेश में कितने की जमीनें बीजेपी के कितने जगह परचेज हुआ है? भाई, क्या छुपा है ये सब चीजें? क्या वो कैश से हुआ है कि एटीएम और पेटीएम और क्या है, कैशलेस से पेमेंट हुआ है? जी, जवाब ले लीजिए। चोर को पकड़े नहीं, हम लोग सब लोग पूरा देश साथ है कि आप ब्लैक मनी को पकड़ो आप, लेकिन आप सुविधाएं उनको दे रहे हो। विदेश में 1,80,000 करोड़ का खाता था, अकाउंट नंबर था, आप 15 लाख लाने के बाद 1 रुपए नहीं लाए। हिंदुस्तान के अंदर आपके पास इतने अकाउंट थे, आप किसी को नहीं पकड़े। उल्टे से जिनके ऊपर उनको आप, अखिलेश जी, अब आपने विस्तार से अपने सारे आरोप लगा लिए, रुपए माफ किया। अखिलेश जी, विस्तार से आपने सारे आरोप लगा लिए। एक तो मैं ये बात कह दूं, जब मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछता हूं, आप सवाल अवॉइड करके और जिसका जवाब आसान होता है उस पर चले जाते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं सुन सकते। ऐसे थोड़े होता है अखिलेश जी, आपको भी बराबर का मौका मिलता है, शाहनवाज जी को भी बराबर का मौका मिलता है, हम सबसे मुश्किल सवाल पूछते हैं। इसलिए आप अक्सर अखिलेश जी जो निजी आरोप पे आप उतर आते हैं, इससे थोड़ा बचा करिए। दरअसल जनता देख रही है, दर्शक अपने आप समझ जाता है कि जब आप सवाल को अवॉइड करके आसान जवाब पे चले जाते हैं तो लोग समझ जाते हैं
कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे? मैंने आपसे 2 बार पूछा, आपने कपिल सिब्बल के बयान पे कुछ नहीं कहा। मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं अखिलेश जी, कि नोटबंदी में मुसलमानों को ज्यादा परेशानी हो रही है, ये कपिल सिब्बल का बयान है या कांग्रेस का बयान है? बोलिए। देखिए मैं दोनों प्रश्न का जवाब दूंगा। आपने पहला कहा कि जनता समझ जाती है, निश्चित रूप से समझ जाती है, क्योंकि आपने तब टोका जब मैंने मोदी जी पे प्रश्न खड़ा किया। शाहनवाज जी को भी टोका था जब वो जवाब नहीं दे रहे थे। आप पहले हमको कपिल सिब्बल जी का बयान मैंने देखा, सेलेक्टिव मत हुआ करिए, सेलेक्टिव मत हुआ करिए अखिलेश जी। मैंने शाहनवाज जी को भी टोका था और आपके सामने टोका था। नहीं देखिए, मैंने कपिल, अब जवाब लीजिए, मैंने सुनिए, मैंने कपिल सिब्बल जी का बयान नहीं सुना। अगर आप सुना दें तो मैं उस पर कुछ प्रकाश। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बोले हैं मैंने सुना नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है, अगर आप दिखा सके, सुना सके तो ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, कोई बात। हमारे पास रिकॉर्डेड बयान अभी आया नहीं है, लेकिन आपको हमारी बात पर यकीन करना चाहिए कि कपिल सिब्बल। खैर, एक सेकंड में शाहनवाज जी आ रहा हूं आपके पास। मौलाना दहलवी जरा ये बताइए, सरकार तो आपके पास आ रहा हूं। मैं अविश्वास नहीं कर रहा आपकी बात पे, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि ये पूछ रहे हैं कि ये जो रैली हुई है इसके बारे में पूछा। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जितना प्रदर्शन कर रही है, जितने झंडे और गाड़ी मंगा रही है सब जगह, उसका भी हिसाब इनको देना ही पड़ेगा। हम तो रैली का एक एक हिसाब इनको चाहिए तो हम इनको आके दिखा देंगे। हमारे यहाँ हर चीज, हमारे यहाँ सब चीज और आरटीजीएस से ही होता है। दूसरा, इन्होंने एक आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जमीन खरीदी। इनकी जानकारी कम है। हमने पूरे देश के अंदर कार्यालय बनाने के लिए निर्णय किया कि हर जिला हेडक्वार्टर पर कार्यालय बनाएंगे। हाँ। और जमीन जो खरीदी बिहार में भी वो आरटीजीएस से पैसा भेजा, ठीक है, पार्टी के दफ्तर से भेजा। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस ठीक है, शाहनवाज जी, ठीक है, भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शाहनवाज जी रुकिएगा जरा। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। शाहनवाज जी रुकिएगा, वापस मुद्दे पे आ रहा हूँ। एक मिनट मानक जी, ठीक है, वापस मुद्दे पे आ रहा हूँ। आधा समय भी नहीं लिया, मैंने तो आधा समय भी नहीं लिया। अंदर लिखा है कि कैश पेमेंट हुआ है। मानक जी गलत बोल रहे हैं। रजिस्ट्री स्टैम्प में लिखा है कि कैश पेमेंट हुआ है। बिना जानकारी रजिस्ट्री जारी की है, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट जारी किया है, उसमें लिखा है कि इतने लाख रुपए कैश पेमेंट लिए हैं। इनके प्रवक्ता ने तो सिर्फ 7 बताया, हमने तो 23 जगह जमीन ली है। इनके प्रवक्ता की तो जानकारी इतनी आधी अधूरी थी। आप जो बोल रहे स्थान बताया। चलिए अब ठीक है, अब रुक जाइए, अब दोनों रुक जाइए, शाहनवाज जी रुक जाइए। अखिलेश जी प्लीज अब रोकूंगा आपको। 2 और मेहमान मेरे साथ यहाँ बैठे हैं और हमने इनको जानबूझ के इसीलिए बुलाया है क्योंकि दोनों मुद्दों पर बारीकी से यही राय रख सकते हैं। मौलाना दहलवी पहले आप, कपिल सिब्बल कह रहे हैं, कपिल एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड प्लीज, शाहनवाज जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए प्लीज। मौलाना साहब बताइए जरा। मौलाना साहब, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि नोटबंदी से मुसलमानों को ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि मुसलमान बैंक अकाउंट नहीं रखता है, क्योंकि शरिया में ब्याज खाना और ब्याज देना हराम होता है। आपको कपिल सिब्बल की ये बात हजम होती है या सच है, सच कह रहे हैं? नहीं, मुझको तो लगता है इंतहाई, जिसे कहते हैं बचकाना बयान मैं कहूंगा, क्योंकि शरिया और बैंकिंग को लेके अभी आरबीआई की तरफ से जो सरकार ने विंडो की बात कही थी, उसको लेके कुछ लोग वैसे बिगड़ गए थे। अब ये नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए इसमें सच्चाई की बात यह है, नोटबंदी को लेके इस वक्त पूरे भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। काले धन पे या काले धन की वापसी पे किसी को कोई संकोच। तो काले धन के ऊपर प्रधानमंत्री ने जो भी काम किया, समझ भारत उनके साथ है कि ठीक है साहब, काला धन वापस होना चाहिए, काले धन पे प्रतिबंध होना चाहिए, प्रॉपर्टी, सोना, जो भी कुछ है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं शाहनवाज साहब से और अखिलेश जी दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ, परेशानी हिंदू मुसलमान की नहीं है ना, एक आम आदमी की परेशानी है। आपने भी उस पर ट्वीट किया, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। परेशानी सरकार के साथ क्या, प्रधानमंत्री हमेशा नियत की बात कर, चलिए मुझे आपकी नियत पे कोई शक है ही नहीं, मैं कर भी नहीं रहा। परेशान को मतलब, पहले आप कहते हैं मुझको सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, फिर वित्त मंत्री कहते हैं थोड़े दिन की लाइन है, बात सही हो जाएगी, फिर आपके इकोनॉमिकल एडवाइजर आके कहते हैं लाइनें कम हो रही है, पैसा आ रहा है। सूरत हाल ये है, आज प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि अब आप लोगों को मोबाइल करना सिखाइए। मानक मैं आपको बताता हूँ, 2 तारीख को मुझको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल जमा करने होते हैं और मैं पूरी सच्चाई के साथ ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझको 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं अपने अकाउंट में पैसे इसलिए जमा नहीं कर पा रहा हूँ कि जब भी जाता हूँ कहता आपकी बारी खत्म। बहुत बढ़िया बात। अब अगर मैं 2 तारीख को मानक में पीएम की बात मान के हर चीज ऑनलाइन कर लूंगा तो मेरे अकाउंट में पैसा कहां तक पहुंचेगा? आपने दोनों को जवाब दिया मौलाना साहब, आपने मोदी जी को भी जवाब दिया कि उनकी नोटबंदी से आपके जीवन पर
क्या असर पड़ा? आपने कपिल सिब्बल को भी जवाब दिया है एक आम आदमी कि ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है, आपके पास भी बैंक अकाउंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सरकार साहब, आप बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि ये गरीबों के लिए मैंने कदम उठाया है। गरीब, बार बार गरीब गरीब, मैंने 2-3 बयान भी आपको सुनवाए। कह रहे हैं कड़क चाय है, गरीबों को पसंद आती है, अमीरों को नहीं आएगी। गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोली ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं है कि गरीब को इसका असर नहीं हो रहा है। कि अगर आप देखें कि हमारे अगर बैंक ब्रांचेस देखें इस पूरे देश में 1,34,000 हैं और हमारे पास ATMs हैं कोई 2,14,000, जिसमें से कोई 40% ही कोई फंक्शनल है, सारे फंक्शनल भी नहीं है। अगर आप उन सबको लेके देखेंगे तो लाइन पे जो खड़े हैं वो गरीब आदमी खड़ा है वहां पे, वो अपने नोट को जो है चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि 500 के नोट को हम काफी एक तो आम 50 दिन की दवा है। नहीं पर नहीं, देखिए दवा किस बात की, देखिए इससे प्रोडक्शन लॉस तो हो रहा है ना, देश का नुकसान हो रहा है। अगर वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो सकती। नुकसान गरीब का भी होगा। तो नुकसान तो गरीब का ही होगा, गरीब का नुकसान होगा। देखिए साहब, मैं दो दिन बीमार रह सकता हूँ, मैं तीसरे दिन जो है जाके काम से रिकवर कर सकता हूँ। जो कैजुअल लेबर है उसको तो डेली काम करना है और शाम को खाना खाना है, तो उसके लिए तो बहुत नुकसान की बात है। तो प्रोडक्टिविटी लॉस जो होती है उसको आप उसको जरा प्लीज। बार बार ये जो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए है, अमीरों की नींद उड़ गई है, नहीं ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ। और मैं ये मुसलमान की जो बात तो ये कह रहे हैं, इस पे मैं एक जरूर कहूंगा, मौलाना साहब को ज्यादा मालूम होगा, पर अगर मैं मुसलमान हूं और मैं करंट अकाउंट में अगर पैसे रखता हूं तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं। और इसमें कौन सी दिक्कत आ जाएगी? करंट अकाउंट में कौन सा मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है भाई साहब? तो यानी मोदी जी का ये बयान कि ये गरीबों के लिए है, अमीरों की नींद उड़ गई, नहीं, और नहीं। कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा परेशान है, दोनों पॉलिटिकल बयान, दोनों पॉलिटिकल बयान है। बिल्कुल। आज आपने भी शायद इसको ट्वीट किया है, शाहनवाज जानते होंगे, इमरजेंसी के बाद भारत में इस वक्त मजदूर तबका सबसे ज्यादा नसबंदी करा रहा है। ये आपको मालूम है, ये आज हिंदुस्तान जी हाँ, टाइम्स की रिपोर्ट है, हमने भी कुछ दिखाया है। जिसमें लोग पैसा देने के लिए पैसा हासिल करने। दूसरी चीज, नॉर्थ ईस्ट की सूरत हाल ये, आज मुझको एक आदमी तिनसुकिया से बता रहा था, चीनी के बदले चावल लीजिए, चावल के बदले कुछ और, यानी करेंसी नाम की कोई चीज नॉर्थ ईस्ट में नजर नहीं आ रही है। ये सरकार की जो पर्दादारी, कम से कम देश की अस्मिता की बात हो रही है। नहीं, मौलाना साहब की बात को मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि डिमोनेटाइजेशन से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिमोनेटाइजेशन जो है बिल्कुल ही गलत स्टेप है, प्रिंसिपली ठीक है, पर शायद इसको इस स्टेप को आपने गलत टाइम पे लिया है, क्योंकि इससे नुकसान ये हो रहा है कि मेरे को आज अपने नेशनल करेंसी पे जो फेथ था, जो मेरा एक लगाव था, वो मेरे को एक डर पैदा हो गया है कि मैं इस करेंसी को रखूं अपने पास या ना। और वो डर अमीर गरीब सबको हो गया, वो तो हर एक को हो गया। शाहनवाज जी देख लीजिए, यानी जो आप ये बार बार ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कदम उठाया है, गरीबों को भी अभी तो नुकसान हो रहा है, फायदा कब होगा यही हर कोई पूछ रहा है। नुकसान तो गरीब का ज्यादा हो रहा है इस समय जो दिख रहा है। 500 का नोट 300 रुपए का बिक रहा है। देखिए, आपने जो हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं मेरे अलावा, वो तीनों नोटबंदी के पक्ष में नहीं है। उनकी बात से यही ऐसा नहीं कहा, काले धन के खिलाफ मैंने शुरू में कहा कि डिमोनेटाइजेशन दूसरी लाइन में आलोचना करेंगे। हम भी जानते हैं, हाँ, पहली लाइन में स्वागत, बड़ा अच्छा, यही काम कांग्रेस भी कर रही है, यही काम और भी पार्टी कर रही है। पहली लाइन में स्वागत, बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये दिक्कत बहुत हो रही है क्योंकि इनकी राय बनी हुई है, इसलिए इनकी राय या अखिलेश जी की राय कोई अलग नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह दूं कि जब काले धन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है, खुद प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने इस बात को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दुश्वारियां आएंगी, देश के लिए थोड़ी दुश्वारी आप सहिए और हमें 50 दिन का मौका दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, तो ये कोई नई बात ऐड नहीं कर रहे हैं कि इनको कहां से फोन आया और क्या कहा गया। ये दुश्वारियां हैं, लेकिन नहीं, उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने देश का काला धन जमा कर रखा है। ठीक है, उन लोगों के लिए है जो देश को लूट रहे हैं। ठीक है, अखिलेश जी के लिए है जिनके पास आतंकियों का पैसा था। उन लोगों के लिए है आतंकियों का पैसा। शाहनवाज साहब, आप ये इस वक्त परेशानी है कि आप हर मुद्दे को आतंकवाद और राष्ट्र से जोड़ते हैं। शाहनवाज साहब, एक बात मुझे बताएं, पक्ष में है। अरे भाई, जब बारी आए तब बोलिए, जल्दी से, जब बारी आए तब बोलिए भाई। हाँ अखिलेश जी जल्दी से। जब बारी आए तब बोलिए। सुनिए, देखिए, मैं इनका फिर दोहरा चरित्र और चेहरा, इन लोगों का, भाजपाइयों का तो इतना चेहरे हैं, एक चेहरा फिर मैं उजागर कर रहा हूं। जब कांग्रेस ने 2007 में 2005 के पहले के नोटों को बंद करने का एक स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम चलाया, तो इनके बयानों को निकालिए ना, ऑफिशियल बयानों को। ये क्या बोलते थे? हम तो स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट किए थे कि ये नोट
फोर्ज हैं या फेक हैं या ये ब्लैक मनी को कंट्रोल करेंगे। तब इनके बयान देखिए, कल तक ये राष्ट्र विरोधी है, गरीब विरोधी है, ये पाकिस्तान। ठीक है अखिलेश जी आपका पॉइंट हो गया, आपका पॉइंट हो गया। लोग ये गाल बजा के ये बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत सारे मुद्दों पर इसी तरह होता है। जब पार्टी सत्ता में आती है उसका अलग रुख होता है, और जब पार्टी विपक्ष में चले जाती है उसका रुख बदल जाता है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और भी बहुत सारी पार्टी शामिल। क्लोज सर, 10 सेकंड आपको दे रहा हूं। सरकार साहब कुछ कहना चाहिए। शाहनवाज जी से मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा कि जो भी पैसा बैंक से जाता है, इसका मतलब है कि वो पैसा सही है। आपको शायद मालूम भी होगा कि हमारे एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस जो होते हैं, जिसमें से 10% कभी वापस ही नहीं आता है इस देश में। जी। हमारे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सरकार साहब, बहुत बढ़िया पॉइंट है। शाहनवाज जी जल्दी से प्लीज, जल्दी। सर मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 2008 के जिनको अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना है, जिनको ट्रांजेक्शन करना है, जिनको पैसा देना है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप ऑनलाइन आंख बंद करके बात बता रहे हैं, कोई लाइनों में लगे इनको तो चुप कीजिए। जब मेरे से सवाल पूछ रहे हैं स्टूडियो में बैठाल कर, आप क्यों बुलवाते हैं? सवाल मेरे से पूछा, बीच में टोकर शाहनवाज जल्दी से कंप्लीट करिए। या तो मेरे से सवाल मत पूछिए। हाँ शाहनवाज, आप स्टूडियो का नाजायज फायदा क्यों उठाने देते हैं? हाँ जल्दी से शाहनवाज। मैं कह रहा हूँ सवाल आपने मेरे से पूछा, उन्होंने नहीं सुना क्या? जी मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं है, जिनको कम पैसा चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जिन्होंने काला धन जमा। बस ठीक है शाहनवाज जी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सर मेरे पास, मैं पहले अपनी डेडलाइन से आगे निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए, शाहनवाज हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, मौलाना दहलवी और एसके सरकार साहब। तो देख रहे हैं आप, मोदी जी और सरकार कह रही है गरीब अमीर की लड़ाई है। विपक्ष की तरफ से एक कोशिश यह भी हो रही है कि इसमें मुसलमान ज्यादा परेशान है। फैसला आपको करना है कि इसमें असर किसको हो रहा है, फायदा किसका है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा